क्या दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है? ज़रा सोचिए, अगर आप कंप्यूटर को बोलें कि एक फ़ोटो बना दे जिसमें चेहरा बिल्ली का और शरीर चूहे का हो और फ़ोटो झटपट तैयार। आपको पता चले कि आने वाली फ़िल्म के गाने किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी कंप्यूटर ने लिखे, या किसी टीवी सीरियल की स्टोरी किसी कंप्यूटर ने लिखी है। कंप्यूटर अपने आप आपको स्कूल से मिलने वाला होमवर्क कंप्लीट कर दे, या आपके कोर्स की असाइनमेंट कंप्यूटर खुद बना दे। एक छोटा सा रोबोट जिसे आप खुद बोलना और चलना या बात करना सिखाएं, जैसे कि एक इंसान के बच्चे को सिखाया जाता है। अभी तक आपने ये सब कुछ साई-फाई मूवीज़ में ही देखा होगा। ये अब सब सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ ये सब सच होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतिश एक्सप्लेन्स में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की क्लास में आपके लिए। चैट जीपीटी, आपने भी ये बहुत न्यूज़ में सुना होगा। ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी है चैटिंग विद जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो आप किसी कंप्यूटर से बात करेंगे, कंप्यूटर आपकी की हुई बात को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग जवाब भी देगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेवलप की है ओपन एआई ने। ओपन एआई कंपनी का नाम है। ये एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती है। नवंबर 2022 में इन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर है और इन्वेस्टर है। ओपन एआई इससे पहले अपने एक सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी फेमस रही है। वो सॉफ्टवेयर है डेल ई, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप कंप्यूटर से बोलें कि एक फ़ोटो तैयार करें। वही चीज़ ये डेल ई जो है सॉफ्टवेयर करता है। ये एक डीप लर्निंग मॉडल है जो कि किसी भी टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से इमेज जनरेट कर सकता है। मतलब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और उन इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर में इमेज जनरेट हो सकती है, जिनको हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। इसके सीईओ हैं सैम आल्टमैन, और सैम आल्टमैन ने ही चैट जीपीटी को पब्लिक किया है। तो ये जो आर्टिफिशियल इमेजेस जनरेट करने का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है, ये काफ़ी एक्साइटिंग फील्ड है जो कि आने वाले नियर फ्यूचर में हमारी दुनिया को बदलने वाला है। तो चलिए जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। तो चैट जीपीटी क्योंकि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे हम किसी इंसान के बच्चे को ट्रेंड करते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर्स को भी ट्रेन किया जा सकता है। बस इन्हें बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो फिर कंप्यूटर जो है वो खुद ही डिसाइड कर सकता है कि नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस में कौन सा होगा। जी हाँ, मैंने कहा नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस में कौन सा होगा। तो ये सुनकर आपको याद आ रहा होगा ऑटो कंप्लीट, जो आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। जैसे ही आप किसी एक वर्ड को टाइप करना शुरू करते हैं, कंप्यूटर अपने आप उस वर्ड को कंप्लीट कर देता है। तो यही है चैट जीपीटी का बेसिस, सिर्फ एक लार्ज स्केल पर। तो जीपीटी को इतना एक्यूरेट, इतना एफिशिएंट कैसे बनाया गया? तो उसको एफिशिएंट बनाने के पीछे हाथ है 175 बिलियन पैरामीटर्स और 570 गीगाबाइट्स ऑफ टेक्स्ट का। तो 570 जीबी टेक्स्ट। तो आप सोच कर देखिए कि आपको दिन का 1 या 1.5 जीबी जो मोबाइल में फ्री मिलता है, ऐसे 570 जीबी टेक्स्ट जो है वो यूज़ किए गए हैं इस प्रोग्राम को ट्रेन करने के लिए। तो जो एलएलएम है ये बिल्कुल ऑटो कंप्लीट की तरह काम करते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी है
मगर ये एक बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या? ऑटो कंप्लीट हमें कैसे यूज़फुल हो सकता है? ये हमें यूज़फुल हो सकता है, इससे हम पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, पूरे के पूरे कंटेंट के पेजेस लिख सकते हैं। हालाँकि इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये कंप्यूटर हमेशा ये नहीं समझ पाता कि एक्चुअली में ह्यूमन क्या चाहता है, जो इसको कमांड दे रहा है, वो क्या चाहता है। जैसे आप मोबाइल में टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मोबाइल में कोई वर्ड टाइप करना शुरू करते हैं, आपने जस्ट 2 लेटर्स टाइप किए, उसके आगे वो कई वर्ड्स शो कर देता है कि इससे ये वर्ड भी हो सकता है, ये वर्ड भी हो सकता है और ये वर्ड भी हो सकता है। तो उसको एग्ज़ैक्टली अंडरस्टैंड करने में अभी थोड़ी-सी मुश्किल है। इसी को चैट जीपीटी में इम्प्रूव किया गया। कैसे इम्प्रूव किया गया? आरएलएचएफ ट्रेनिंग के द्वारा। आरएलएचएफ क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। तो इसमें ह्यूमंस जो हैं वो फीडबैक देते हैं एक कंप्यूटर को ट्रेन करने के लिए। अभी मैंने बताया जैसे एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। तो चैट जीपीटी को कैसे ट्रेन किया? उसको बहुत सारी कोडिंग और इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसमें बहुत से रिसोर्सेज इंक्लूडेड थे जैसे कि इंटरनेट, डिस्कशंस विद ह्यूमंस, ताकि चैट जीपीटी सीख सके कि कैसे किसी से बात करनी है और ह्यूमन स्टाइल ऑफ रिस्पॉन्डिंग क्या है। आम तौर पर लोग किसी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको ट्रेन करने के लिए ह्यूमन फीडबैक का यूज़ किया गया है इस टेक्निक के अंदर। तो डिफरेंस क्या है एक सिंपल चैटबॉट या चैट जीपीटी में? हम तो पहले से ही कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन पर इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है जो अभी मैंने आपको बताया, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इंटेंट, ताकि ये कंप्यूटर पता लगा सके कि ह्यूमन किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं या उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। तो लिमिटेशंस भी होंगी, टेक्निक इतनी बढ़िया है, फ्यूचर को चेंज करने वाली है। हमारा काम करने का तरीका, हमारा सर्च करने का तरीका, हमारा किसी भी काम को कंप्लीट करने का तरीका पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, जो कि सिक्के का दूसरा पहलू है। तो लिमिटेशंस क्या है? टॉक्सिक रिस्पॉन्स। टॉक्सिक रिस्पॉन्स क्या है कि कभी हो सकता है कि चैट जीपीटी किसी ऐसे पर्सन से बात करे जिसकी इंटेंशंस रॉन्ग हों, तो वैसी रॉन्ग इंटेंशन चैट जीपीटी भी आगे शो न करना शुरू कर दे, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए अभी इसमें प्रोग्रामिंग की जानी बाकी है। फ़िलहाल क्या किया जाता है? फ़िलहाल चैट जीपीटी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करना ही अवॉइड करता है। तो ये कह देता है कि अभी इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। क्वालिटी ऑफ आंसर किस पर डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ डायरेक्शंस पर। इस तरह के आंसर हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग के दौरान उसको डायरेक्शंस दी गई हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी की परवरिश ही डिसाइड करती है कि फ्यूचर में इंसान कैसा बनेगा। आंसर्स जो हैं वो हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि अभी इसमें ट्रेनिंग पर काफ़ी काम किया जाना बाकी है। तो अब बात आती है कि चैट जीपीटी को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड किया जा सकता है और ये अभी फ्री टू यूज़ है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि अभी इसका रिसर्च प्रीव्यू टाइम चल रहा है। आप इसको ट्राई करिए, इस पर फीडबैक दीजिए, ताकि इसको और बेटर बनाया जा सके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ये लैंग्वेज मॉडल जो हैं वो गूगल को रिप्लेस करने वाले हैं। फ्यूचर में आप गूगल में सर्च करने की बजाय आप चैट जीपीटी से सर्च करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हालांकि गूगल अभी भी एक ऐसे ही चैटबॉट को यूज़ करता है जिसको कहते हैं लैम्डा। तो ये जो लैम्डा चैटबॉट है ये यूज़ किया जाता है गूगल से, जिसमें गूगल में टाइप करने से आपकी सर्च की जो टर्म है वो अपने आप कंप्लीट हो जाती है। तो चैट जीपीटी को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है? कोड लिखने के लिए, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का कोड लिखना हो,
पोइम्स लिखनी हो, सॉन्ग्स लिखने हो, शॉर्ट स्टोरीज, तो आपको पता चले कि आने वाली फिल्म के गाने या टीवी सीरियल की स्टोरी किसी कंप्यूटर ने लिखी है, वो भी बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के। कोई भी काम कंप्लीट करना हो, किसी टॉपिक पर एस्से लिखना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो या कि पूरा नावल लिखना हो, हर चीज़ में चैट जीपीटी जो है आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इसकी यूज़फुलनेस का इसी से पता चलता है कि इसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र हो गए सिर्फ पहले 5 दिनों में, जब इसको रोल आउट किया गया। हालांकि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इसको कहीं गलत तरीके से यूज़ किया जाए फ़िशिंग ईमेल्स लिखने के लिए। अगर आपको नहीं पता कि फ़िशिंग ईमेल्स क्या हैं या मालवेयर क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना सकूं। स्पेशली जब चैट जीपीटी को ओपन एआई कोडेक्स इसकी लैंग्वेज है जिस पर सारी चैट जीपीटी बेस्ड है। तो अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो फिशिंग ईमेल्स या मालवेयर लिखना बहुत ईजी हो सकता है। तो ये तो रही बातें चैट जीपीटी की। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप फ्यूचर में किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस से बात करने वाले हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। तो हम एक डिवाइस को ट्रेन करेंगे जैसे कि ह्यूमंस के बच्चों को ट्रेन किया जाता है, और बिल्कुल आपको फील होगा जैसे कि साईफाई मूवीज़ में एक कंप्यूटर आपकी हर कमांड मान रहा है। आप घर पर आकर कंप्यूटर से बोलें कि मेरे लिए पानी का गिलास ले आओ, तो वो भी करके दिखा सकता है। इसके पीछे जो टेक्निक है, वो टेक्निक वही है कि ह्यूमंस ही इन कंप्यूटर्स को ट्रेन करेंगे। तो ये आपके लिए डायरेक्शंस फॉलो करेंगे, आपके लिए रिस्पॉन्सेज जनरेट करेंगे और आपके हर काम को आसान बनाने वाले हैं। तो है ना आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली। तो चलिए वेट करते हैं कि हमारी दुनिया में और क्या-क्या चेंजेस होंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।